This video is particularly for those people that are actually trying again and again, but they think they are far behind in the race of success and they think that they are not getting success the way they wanted. So this is a video dedicated to only those people. So hello guys, my name is Avinash. I welcome you all to my YouTube channel, and today in this video we are going to discuss about the key factors that you might be thinking that you are far away from success, you are not getting things the way you are desiring to have, and you think कि मैं बहुत ज़्यादा effort लगा रहा हूँ पर फिर भी उस हिसाब से मुझे output नहीं मिल रहा है. So there are the 5 points that we will be discussing in this video that will actually let you know कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो क्यों हो. So the first point that I want you to understand is कि आप अगर कहीं भी जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो वहां पे फेल हो रहे हो तो उसका कारण ये नहीं है कि एक्चुअली आप सक्सेस से दूर भाग रहे हो, बट एक्चुअली वो फेलियर आपकी सक्सेस का एक फर्स्ट स्टेप है. हो सकता है कि आपने जो अपने लिए प्लान किया है वो बहुत छोटा है और भगवान ने जो प्लान किया है वो बहुत बड़ा है. तो हमेशा अपने आप को गॉड विल के सामने सरेंडर करो. एनी हाउ आपको करना ही पड़ेगा, बट अगर आप विलिंगनेस ने करोगे तो आपको अच्छा लगेगा एंड यू विल हैव द ग्रेस ऑफ गॉड विद यू ऑलवेज. तो इसलिए हमेशा रिमेंबर रखना कि अगर आपको रिजल्ट्स उस हिसाब से नहीं मिल रहे जैसे आप डिजायर कर रहे हो, सो दैट मीन्स आप छोटा सोच रहे हो और भगवान ने बहुत बड़ा सोचा हुआ है. सबसे पहले हमेशा ये बात याद रखना और हर रोज सुबह उठ के ये चीज जरूर अपने अंदर दोहराना कि आज जो भी होगा, जो मैंने सोचा है, अगर वो हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भगवान ने सोचा है होना तो एनी हाउ वही है. मैं सिर्फ एक जरिया हूँ जिसके थ्रू वो सब कुछ हो रहा है. तो ये हमेशा आपको याद रखना है और मॉर्निंग में फर्स्ट लाइन यही होनी चाहिए हमारी दिन शुरू करने के टाइम. और सेकेंड पॉइंट जो मैं चाहती हूँ आपको समझ में आए कि इंटेलिजेंस का मतलब मार्क्स नहीं होते. हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, आपको अपनी लाइफ में अगर एक्सेल करना है तो फर्स्ट आना पड़ेगा, सेकंड आना पड़ेगा, इतने परसेंटाइल लाने पड़ेंगे. बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता. अगर ऐसा होता तो सारे आईआईटीएंस ही हर जॉब लेके बैठे होते. बट आईआईटी से भी निकले हुए सभी के सभी लोग तो अच्छी जॉब्स में नहीं जाते ना. बहुत सारे लोग सर्वाइव भी करते हैं, बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं. सो क्या इससे निकलता है कि इंटेलिजेंस का मतलब मार्क्स नहीं है, क्योंकि जो आईआईटी में गए हैं वो डेफिनेटली बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन क्रैक करके गए. राइट, हम जैसे बहुत सारे लोग तो डिजायर भी शायद छोड़ देते हैं कि हम आईआईटी क्रैक कर पाएंगे और वो लोग आईआईटी तक पहुंचे हैं. बट स्टिल हर कोई सक्सेसफुल उतना नहीं होता जितना वो सोच के क्या था. तो क्या दिखा रहा है कि मार्क्स डिफाइन नहीं कर रहे हैं. और बहुत सारे ऐसे हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट है, 10th फेल भी हैं और बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स लगा के बैठे हैं. कैसे हो रहा है ये? क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस सिर्फ और सिर्फ मार्क्स से डिफाइन नहीं की जा रही. और फिर वही सेम पॉइंट हमेशा बार बार आएगा कि गॉड्स विल हमेशा प्रिवेल करती है. और एनी हाउ हम जो पुराने कार्मिक जो हमारे रिलेशंस हैं उन्हें आगे फॉलो कर रहे हैं. कुछ स्पेशल नहीं हो रहा है, कुछ अननोन नहीं हो रहा है, बट हमें नहीं पता इसलिए हमें लगता है वो अननोन है. जो भी हो रहा है वो प्रिडिक्टेबल था और वैसे ही होना था और वैसे ही होगा. तो ये चीज अपने माइंड में हमेशा याद रखना, क्योंकि हमारी बिल्डिंग ऐसे हुई हुई है ना कि हमें लगता है मार्क्स मार्क्स मार्क्स, बट मार्क्स हर चीज नहीं होती है. आज आपको लग रहा है आप ऑफिस में जा रहे हो और आपका कोलीग जो शायद आपसे कम समझता है, कम इंटेलिजेंट है, वो आपसे आगे निकल रहा है. बट स्टिल यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ठीक है, गॉड्स विल हमेशा बेस्ट होती है. और वैसे भी हो सकता है आज वो एक स्टेप आगे बढ़ा और कल को आप 100 स्टेप्स आगे बढ़ जाओ. तो इसलिए अपने आप पे फोकस रखो और उसे मत ज्यादा सोचो. और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए कि जो लाइफ है वो हमेशा रिवॉर्ड करती है. अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपके पास स्किल्स आज नहीं है तो आप उसे बिल्ड कर सकते हो, पर अगर आपको पहले नॉलेज होना चाहिए कि स्किल्स इंपॉर्टेंट है. तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए स्किल्स इंपॉर्टेंट है. दूसरा, हमेशा लाइफ में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आज कुछ नया सीखना है, आज कुछ नया करना है. अगर आपके सामने कोई भी नया कंसेप्ट आता है तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए. जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, एआई के इन्वायरमेंट में, वहां पे एआई के टाइम जोन में हमें एक्सट्रीमली अप टू डेट रहने की जरूरत है. तो क्यूरियोसिटी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बन जाती है, स्पेसिफिकली आज के टाइम में. आने वाले 2 से 3 सालों में आप खुद देखेंगे कि कैसे मार्केट जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा. तो वो ड्रास्टिकली चेंज मार्केट में, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जॉब्स खत्म होंगी मगर जॉब्स क्रिएट भी होगी. तो वो क्रिएशन ऑफ जॉब्स के अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आपको ये पर्टिकुलर चीजों का ध्यान रखना है कि स्किल्स मेकअप करना और स्किल्स के ऊपर हमेशा लाइफ लॉन्ग काम करना पड़ेगा. अब वो हमारे जो पेरेंट्स का टाइम था वो खत्म हो चुका है जिसमें एक बार जॉब और काम सेटल, अब वो नहीं रहा है. और दूसरी चीज, स्किल्स के साथ साथ हमेशा लाइफ में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. और तीसरी और प्राइम थिंग क्या है? कंसिस्टेंसी. जब तक आप कंसिस्टेंसी से आगे नहीं बढ़ोगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. और कितने भी स्किल्स सीख लो, कितनी भी क्यूरियोसिटी रख लो, अगर कंसिस्टेंटली उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका एफर्ट नहीं जा रहा है ना, तो आप वो चीज़ें भूल जाओगे या उन चीज़ों में मास्टरी नहीं पाओगे. और अब वो टाइम आ जाएगा जहाँ पे मास्टरी है अगर किसी चीज़ में, तभी आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे. तो यही याद रखना है. एआई का दौर है तो हम लोग अब एआई के टाइम में अपने आप को बिल्कुल लेथार्जिक बना के नहीं बैठ सकते हैं. ये नहीं सोच सकते हैं कि कल को कोई हमारे लिए कुछ करेगा. वी हैव टू बी अप टू डेट. जब ऐसे इवॉल्विंग टाइम में हम जी रहे हैं तो हमें अपडेट तो रहना ही पड़ेगा. ये हमारे पास कोई भी और ऑप्शन नहीं है. तो अगर आप
आपको लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ में कहीं फेल हो रहा हूँ, तो वो फेल नहीं हो रहे हो, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, क्योंकि वो फेलियर आपको याद दिला रहा है कि आपको और इवॉल्व होने की ज़रूरत है। और एवोल्यूशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको आगे लेके जाएगा। अगर इवॉल्व नहीं करोगे तो स्टैग्नेट जो वाटर होता है ना, वो भी बदबू करने लग जाता है, राइट? तो हमें स्टैग्नेट नहीं होना है, हमें इवॉल्व होना है, याद रखिएगा। और फिर बात आती है फोर्थ पार्ट की, कि आपको लगता है कि शायद मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतने टफ टाइम्स में से निकल रहा हूँ, बट फिर भी मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है। तो आप समझो, आप एटलीस्ट डिसिप्लिन मेकअप कर रहे हो। कंसिस्टेंसी के बिना कुछ नहीं होगा। कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब आप एक डिसिप्लिन लाइफ जियोगे। कहते हैं जो पर्सन रात को टाइम पे सो के सुबह टाइम पे नहीं उठता, वो अपनी लाइफ का मैक्सिमम पार्ट, मेजॉरिटी ऑफ पार्ट जो है ना, वो हम लूज आउट कर देते हैं। आज वो टाइम है जहाँ पे ग्लोरीफाई किया जाता है कि रात को जागो और दिन में सुबह लेट सो, और फिर हम लेट उठ रहे हैं, तो उसको बहुत ग्लोरीफाई किया जा रहा है। बट आप देखो, वो ग्लोरिफिकेशन के अंडर आपकी हेल्थ कितनी सर्वाइव करती है। और जब आपके पास हेल्थ नहीं रहती ना, तो आप कितना भी अपने आप को बोलो कि मेरे पास पैसे हैं, सब कुछ है, पर पैसों से आप हेल्थ नहीं खरीद पाओगे। बीमारी का इलाज कराना डिफरेंट थिंग होती है, और हेल्दी रहना बहुत अलग चीज होती है। तो वो हेल्दी रहने के लिए डेफिनेटली आपको टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, एक डिसिप्लिन लाइफ जीने की जरूरत है। डॉक्टर्स भी बोलते हैं अगर एक टाइम पे खाना खाओगे तभी आप हेल्दी रहोगे। जो कि आजकल लोग बहुत बहुत एक बोलते हैं ना, ग्लोरीफाई करते हैं कि मैं तो कभी भी खाना खा लेता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता। हर चीज का टाइम है। अगर भगवान ने 24 घंटे बनाए हैं तो वो मैक्सिमम टाइम है जो आपको रिक्वायर्ड है, मगर हम उसे प्रूडेंटली यूज नहीं करते, इसलिए हमें ऐसा लगता है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक इंसान, एलन मस्क, हम देखते हैं इतने सारे लोग हैं, वो हम देखते हैं कि एक इंसान इतनी कंपनीज कैसे बिल्डअप कर सकता है, एक इंसान इतना सक्सेसफुल कैसे हो सकता है, एक इंसान हमसे अपना घर नहीं संभलता, हमसे अपना छोटा मोटा जॉब नहीं संभलता है, और एक इंसान अंबानी, वो कैसे इतने बड़े बड़े बिजनेसेस खड़े कर लेते हैं। आप कहीं भी नाम लो, जियो, हर जगह जियो 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 आ जाता है, किसी भी फील्ड में आ जाए तो उसे मैनेज भी तो करते हैं, तो वो कैसे कर लेते हैं। दैट मीन्स हम अपने टाइम को प्रूडेंटली यूज नहीं कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में सोचिए। मगर जो आपने डिसिप्लिन अगर मेकअप किया हुआ अपनी लाइफ में, तो आपको कोई भी सक्सेसफुल होने से रोक ही नहीं सकता। वो मैटर ऑफ टाइम है कि आज हो सक्सेसफुल या कल। मगर अगर आप स्किल्ड हो, अगर आप क्यूरियोसिटी से जीते हो, अगर आप कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ रहे हो, डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हो, तो कोई आपको नहीं रोक सकता। आप सक्सेसफुल होके ही रहो। तो अभी तक हमने जो इस पूरी वीडियो में सीखा, उससे हम क्या समझ सकते हैं कि आपको एक न्यू आइडेंटिटी की जरूरत है, जहां पे आप समझ पाओ कि आप चीजों को, एक होता है ना कि गिलास रखा है, वो गिलास आधा भरा भी हो सकता है, या उस गिलास को आप आधा खाली भी बोल सकते हो। तो वो आपके पर्सपेक्टिव के ऊपर है। तो यही यहाँ पे भी मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आपके पर्सपेक्टिव की बात है। अदरवाइज आपके पास बहुत कुछ है जो आपने गेन किया हुआ है, जो आपके हाथ में है, बस आप उसको मोनेटाइज कीजिए। इवन फॉर दैट ऑल्सो आई डू कंडक्ट अ फ्री मास्टर क्लास, जहाँ पे कि मैं हेल्प करती हूँ लोगों को, ताकि वो अपने आप को रीइन्वेंट कर सके, वो अपने आप को AI की दौड़ में आगे लेके जा सके, और अपने आप को मोनेटाइजेबल एसेट बना सके। तो आप भी उस मास्टर क्लास में आ सकते हैं, उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं अभी के अभी। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वहाँ वो टोटली फ्री है, 90 मिनट्स का मास्टर क्लास है, टू द पॉइंट। वहाँ पे आपको पता चलेगा कितनी अपॉर्चुनिटीज शायद आपके सामने है, मगर आप उसको गेन नहीं कर पा रहे हो, और एक्चुअल में आप कितने सक्सेसफुल हो, और आप कैसे अपने सक्सेस की तरफ हर रोज आगे बढ़ रहे हो, पर शायद आप वो सक्सेस की जगह वो जो प्रेजेंट फेलियर्स है उन्हें देख रहे हो। तो यही है जो एक माइंडसेट की बात होती है, जो आपको बिल्डअप करना ही पड़ेगा। सो आई होप दिस video was helpful for all of you, and if you want to get some guidance over there, so just register for the free masterclass in the link below, in the description box. And I hope you enjoyed the session. So if you do, then like the video, and if you have any doubt, just let me know by writing it down in the comment box, and do share this video with somebody you think require this type of information. So I will see you all in the next video. Till then, bye bye guys.